MG विंडसर की डायरेक्ट रियर सीट से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस गाड़ी का जो हाईलाइट है वो रियर सीट ही रहने वाला है। मैंने सोचा क्यों नहीं आपको सबसे पहले स्पेस ही दिखा दूं, बाकी बातें तो करेंगे ही, रेंज की, ड्राइविंग की एंड बाकी चीज़ों की, प्रोडक्ट क्वालिटी की। और MG ने जिस तरीके से उसको मार्केट करे, क्या उस तरीके से ये रियल लाइफ में भी रहती है या नहीं रहती है, सारी चीज़ें बताऊँगा। पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं कार्स एंड बाइक्स का कंटेंट लेकर आता हूँ। अब देखिए मैं पीछे बैठा हूँ, मेरी हाइट 5 फीट 10 इंचेस है, और सबसे पहले आपको रेफरेंस देना इसीलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता रहे आपकी हाइट इसके आसपास है तो आपको कैसा पीछे कंफर्ट मिलेगा। 135 डिग्री तक रेयर सीट रिक्लाइन हो जाती है, ऐसा MG ने कहा था। देखते हैं कैसा रहता है इसका। ये देखिए, इसको सबसे मैंने थोड़ा रूही ऐसे कैमरा टिल्ट कर देना, इसको मैंने सबसे पीछे वाली सेटिंग पे सेट कर दिया है, और देखिए कितना कुछ स्पेस है मेरे पास। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आते हैं, और ऐसे कुछ ऑलमोस्ट जो है वो मैं लेटना भी नहीं बोलेंगे इसको, पूरा कंफर्टेबल होके कहीं भी जर्नी में अपनी कर सकता हूँ। इसके अलावा पीछे का सीट कंफर्ट कैसा है, 3 लोगों के लिए सफिशिएंट है या नहीं है, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, तो मॉम और दोनों बहनें बैठ चुकी हैं। कितनी हाइट है? 5'1"? 5। मम्मी की भी इतनी होगी। रूही 5'1"? 5'3" है रूही, मतलब 5 फीट 3 इंच के बीच में रहने वाले हैं तीनों। और अभी अच्छा मैंने सीट पीछे कर रखी है ज़्यादा। इतनी हाइट के लोग तो किसी भी गाड़ी में बैठ जाते हैं कंफर्टेबली, लेग रूम में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब बात आती है कि बीच में शोल्डर वगैरह तो नहीं टकरा रहे हैं, वाइड कैबिन वाइड कितना है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 3 लोग बैठे कंफर्टेबली बैठ के लॉन्ग रन में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं। अभी मैं आपको उधर से भी दिखा देता हूँ। जो सीट रिक्लाइन वाली बात मैंने आपको बताई थी, ये देख लीजिए हेडरूम। तो सबसे अच्छी बात यह है कि फ्लैट है पूरा ही फ्लोर, और हेडरूम रूही पीछे टेक लगाओ, पीछे टेक लगाओ, और लगाओ और लगाओ और लगाओ, जहाँ तक रुक रही है वहीं तक रहना। हाँ, देखो इतना कुछ रिक्लाइन हो जाएगी। मैंने सबसे पीछे वाली रिक्लाइन एंगल पे सेट करा है, और ये देखिए ऐसे तो तुम एकदम कंफर्टेबल हो ना, एक तरीके से सो के भी नींद आएगी तो सो के जा सकते हैं। कंफर्टेबल सही है। ये देखो, और ये तीनों ही सीट हो जाती हैं, ऐसे नहीं है सिर्फ ये होती है ये वो होती है। बेसिकली 60-40 का स्प्लिट है, तो आप दोनों ही पार्ट को आप इस तरीके से रिक्लाइन कर सकते हो। रेयर सीट का पूरा रिव्यू हो गया। लेग रूम सफिशिएंट है, यहाँ पे आपको इसे वेंट मिल जाता है, फ़ोन चार्ज करने के लिए टाइप सी है, और फ़ोन रखने के लिए जगह भी है जहाँ मैंने माइक का केस रखा हुआ है। प्रैक्टिकलिटी के मामले में पॉकेट है, डोर पे सफिशिएंट जगह है, फ़ोन तो आप वहीं रख लेंगे, बॉटल आप रख सकते हैं, बाकी पावर विंडो वगैरह सारी चीज़ें है। एक सनशेड दे देते मज़ा ही आ जाता, वैसी वाली बात है, एकदम प्लस पॉइंट हो जाता, चेरी ऑन केक वाली बात। बाकी हैंडल लाइट वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। अब चलते हैं बाकी बातें करते हैं। कुछ ऐसे फीचर्स बता देता हूँ जो आपको यूजुअली गाड़ियों में नहीं मिलते हैं। एक अच्छे फीचर्स हैं, पॉजिटिव फीचर हैं, और आपके कंफर्ट में ऐड ऑन करते हैं। की है मेरे पास यहाँ पे, की फॉब बोलेंगे इसको, ये इसका टॉप ट्रिम है, तो लोअर ट्रिम की बात तो मैं नहीं करने वाला हूँ ऑब्वियसली इस वीडियो में। जैसे ही आप अनलॉक बटन दबा के रखेंगे, ये हो जाए फोकस, तो आप देखिएगा कि सबसे पहले तो चारों विंडो रोल डाउन हो गए, और AC ऑन हो गया, देखा आपने। तो अगर आप गर्मी में गाड़ी खड़ी कर रखें ओपन सन के नीचे, तो आप इस फीचर का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और अगेन अगर आपको उसको बंद करना है तो ऐसा नहीं है, मैनुअली चढ़ाना पड़ेगा। आप इसको लॉक बटन को प्रेस करके रखेंगे, AC भी ऑफ हो जाएगा और शीशे भी चारों चढ़ जाएंगे। बेसिकली ऑटो रोल अप ऑटो रोल डाउन के फीचर के साथ आते हैं चारों 4 विंडोज़। अगेन बढ़िया फीचर है। बाकी फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो देखिए मोस्टली लोगों को इसका ये वाला लुक थोड़ा सा अनयूजुअल से लगेगा, आंखों में सेट नहीं करेगा, बैठेगा नहीं। मेरे को भी देखते देखते अब तो थोड़ी नॉर्मल लगने लगी, स्टार्टिंग में बड़ी ऑड लग रही थी। कनेक्टेड DRL आती है, ऑटो हेडलैम्प्स आते हैं, और ये जो ब्लैक पार्ट आप देख रहे हैं ये सब एक्सेसरीज़ का पार्ट है। काफ़ी एक्सेसरीज लगी हुई हैं इसमें, ये साइड क्लैडिंग, ये वाला पार्ट, ये सब एक्सेसरीज़ का पार्ट है। तो आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ किस तरीके से जो है वो ऑल LED का सेटअप दिखता है। अभी तो दिन का टाइम है, आपको कुछ आइडिया लगेगा नहीं, बट इंडिकेटर DRL सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस 178 समथिंग mm की है, सफिशिएंट है। अभी मैं जहाँ से आया हूँ कच्चे रास्ते हैं यहाँ पे, बेसिकली रोड वगैरह भी नहीं बने हुई है, तो कहीं टच वगैरह नहीं हुई। 4 लोग हम गाड़ी में बैठे हुए थे, उसके बावजूद भी ORVM फोल्ड और अनफोल्ड हो जाते हैं। इनफैक्ट आप चाबी की जो है वो मैंने अपनी जेब में डाल ली है, ये देखिए, और गाड़ी से दूर जाऊँगा गाड़ी लॉक हो जाएगी लॉक हो गई। और जैसे ही गाड़ी के पास जाऊँगा, अगेन देख लीजिए की भी नहीं है मेरे पास गाड़ी अनलॉक हो गई। तो जैसे ही आप अप्रोच करेंगे गाड़ी में, लॉक अनलॉक हो जाती है। हेक्टर में आया था इनके ये वाला फीचर। थैंक यू मैम।
हेक्टर में आया था इनका ये वाला फीचर, और इसमें भी आता है, और भी कुछ गाड़ियाँ उसमें भी आता है। तो अगेन एक अच्छा फीचर है, वेलकम फीचर है। बाकी गाड़ी में घुसते ही आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिखेगा जो कि यहाँ पे है। डोर पैड वगैरह देख सकते हो, सब कुछ सॉफ्ट है, ये ट्रिम वगैरह सारी चीज़ें अच्छी है। रात के टाइम पे इमिट लाइट जलती है, आपको शॉर्ट लगा के मैं दिखा दूंगा। डोर हैंडल्स देख सकते हो, इस तरीके से कुछ रहने वाले हैं। यूजुअली आपको वॉक अराउंड दे दिया होगा, बता दिया होगा सबने फीचर्स क्या कुछ कैसे हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये फीचर कितने कामयाब हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो देखो, प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से अगर आप गाड़ी को देखोगे तो गाड़ी प्रैक्टिकल तो है। अगर आपको डे टू डे यूज़ करने के लिए, डे टू डे कम्यूट करने के लिए एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें आपकी रनिंग ज़्यादा है और आप उसको दबा कर यूज़ करने वाले हो, आप फैमिली के साथ चलने वाले हो, आप अकेले चलने वाले हो, फ्रेंड्स के साथ चलने वाले हो, ऑफिस कम्यूट के लिए आपको एक गाड़ी चाहिए, उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो गाड़ी कंफर्टेबल भी है और गाड़ी प्रैक्टिकल भी है। सबसे पहले देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक सीट्स आती हैं, हाइट एडजस्टेबल भी है, और आपका जो है ये सब कुछ जो भी एडजस्टमेंट होती है 6 वे एडजस्टमेंट होती है। मेमोरी फंक्शन नहीं है। एसी वेंट कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ पे आपका जो है वो ग्लास होल्डर है, आप बॉटल ना रखें इसमें। ये जो आप मटेरियल देख रहे हैं ये सॉफ्ट है, ये बट कुछ अनयूजुअल सा मटेरियल है, लेदर भी नहीं है और स्वेड भी नहीं है, बट कुछ तो है, अच्छा भी लग रहा है। और लॉन्ग टाइम में शायद गंदा हो तो एक बार को हो सकता है, बट अभी तो जो है वो सब कुछ ब्लैक है तो इतना ज़्यादा कुछ समझ आ नहीं रहा है, लेकिन ठीक है, सॉफ्ट है। बाकी आपका जो क्लस्टर है वो इतना सा कुछ रहने वाला है, 9 इंचेस के अराउंड होना चाहिए। बाकी की 15.6 इंचेस की एचडी स्क्रीन है। कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो वायरलेसली चलता है, फ्लॉलेसली चलता है, सारी चीज़ें कमाल की हैं। एक चीज़ मेरे को ये इशू लगा कि जब भी मैं गाने सुन रहा था या तो कैमरा ऑन हो रहा था तो थोड़ा थोड़ा ना बीच बीच में ना एक ब्रेक हो रही थी वॉइस गाने की। मेरे को ऐसा लग रहा था कि सॉफ्टवेयर से वो ठीक करा जा सकता है, सॉफ्टवेयर बग इशू हो सकता है वो। मोस्टली कंट्रोल इसी के अंदर है। इनफैक्ट पहले तो मेरे को ये लगा कि यहाँ से ये डमी बटन है कि ये क्यों नहीं खुल रहा है, फिर थोड़ा रिसर्च करने में पता चला कि इसी के अंदर है। शेड खुलता है इसका, पूरा ग्लास नहीं खुलता है, विच इज़ गुड थिंग, बिकॉज लोग फिर उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, निकलने लगते हैं, और चलती गाड़ी से निकलना तो बहुत ही डेंजरस होता है वो। इसके अंदर जो बाकी के कंट्रोल्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको, जैसे कि ये है शेड का बटन, ये है शेड का बटन, इसको मैं जो है वो इस तरीके से कुछ क्लोज और बंद कर सकता हूँ। बाकी वॉल्यूम वगैरह, ब्राइटनेस वगैरह, ORVMs को अगर आपको जो है वो सेट करना है उसके लिए यहाँ पे बटन है, ASC, ऑटो होल्ड, सारी चीज़ें इसी के अंदर है मिनिमल रखने के लिए। बट अगर आप किसी किसी लिहाज से देखेंगे तो आपको बार बार स्क्रीन ऑन करना पड़ता है, बेसिकली स्क्रीन पे हाथ लगाना पड़ता है, तो वो थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है अगर आप रोड पे अकेले चल रहे हैं, स्पेशली आपके साथ कोई बैठा नहीं है तो। इसके अलावा अच्छी चीज़ ये है कि फ़िज़िकल कंट्रोल्स दे रखे हैं इन्होंने थैंकफुली एसी के लिए, टेम्परेचर, मोड, सर्कुलेशन, सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगेन 3 कप होल्डर, ड्रिंक्स पे ज़्यादा गौर कर रही है तो आपके जो ड्रिंक्स वगैरह हैं या पानी वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। वायरलेस चार्जर है, अच्छे से काम करता है, यहाँ पे एक और फ़ोन आप रख सकते हैं। इसके नीचे 12 वोल्ट का पावर आउटलेट। सीट वगैरह की बात करें तो सीट भी जो है वो वेंटिलेटेड है फ्रंट एंड कंफर्टेबल है। आप देख सकते हो कि थोड़ा सा आपको जो इसका पैटर्न है वो अलग लगेगा बाकी गाड़ियों की सीट से, बट आपको एकदम होल्ड करके रखती है टाइट टर्म्स पे भी, जो आपको एक ग्रिप करती है बॉडी को, आपको बैक को, तो अच्छी है सीट वगैरह। बाकी ये वाला डिज़ाइन आपने इनका देख ही लिया होगा, प्रॉपर यहाँ पे डेड पेडल है, अगेन कोई दिक्कत नहीं आती है। ये जो आप बटन देख रहे हैं, देखो कैसे इसको ऑफ करते हैं। ये मैंने यहाँ प्रेस करा बटन, पावर ऑफ, 2 बार टैप करा, ड्राइव पे डाला, चलने लगी भाई। बॉनेट खोलने के लिए यहाँ पे बॉनेट है भाई, इसमें काफ़ी लोगों को लगता होगा कि बॉनेट नहीं है, लेकिन बॉनेट दे रखा है इन्होंने। कितना है दिखा देता हूँ आपको। तो बॉनेट आपको इलेक्ट्रिकल्स, बैटरी के, ये क्या है, ब्रेक ऑयल होना चाहिए ये, और आपका ये ब्रेक ऑयल है, ये आपका जो है वो कूलेंट का काम करेगा बैटरी और मोटर को ठंडा रखने के लिए। बाकी ये वॉशर वगैरह के लिए, ये सारी चीज़ों का एक्सेस जो है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। और बॉनेट जो है वो यही रहने वाला है। बाकी मेरे को इसकी जो है वो ड्राइव शाफ्ट वगैरह दिख रही है, मोटर वगैरह सारी चीज़ें। बैटरी तो जो है वो फ्लोर पे बिछी हुई है। गाड़ी का जो एकदम ये फ्रंट वाला पोर्शन एकदम स्लांटेड है, तो आपको फ्रंट का जो बॉनेट वाला एरिया है वो दिखता ही नहीं है अंदर से। एक और चीज़ बताऊँगा अंदर चल के, यहाँ से फ्लैट है, चॉप्ड है, और इस तरीके से ये है कुछ बॉनेट, और जो कि अंदर बैठने पे दिखता नहीं है। वो क्यों नहीं दिखता है, जैसे ही आप गाड़ी के अंदर आएंगे तो इन्होंने इस तरीके से इसको डिज़ाइन करा हुआ है। आपको डैशबोर्ड देखो कितना, मेरा हाथ नहीं जा पा रहा है विंडशील्ड पे, ये है विंडशील्ड, और डैशबोर्ड देखो कितना आगे तक है, थोड़ा पीछे रखा गया है, और उस हिसाब से जो है वो आपको स्टार्टिंग में आइडिया लगाने में दिक्कत होगी अगर आप नए ड्राइवर है तो।
और यहाँ से फिर एकदम से नीचे की तरफ जा रहा है। तो कई केसेस में आपको लगेगा कि लग जाएगी, बिकॉज आप उतना एरिया लेके चलेंगे, बट अगेन वहाँ पे ऐसे है तो लगती नहीं, अच्छी बात है। यहाँ पे ग्लास दे रखा है तो ब्लाइंड स्पॉट वगैरह नहीं बनता है। डेली ड्राइव जो है वो नेक्सॉन करता हूँ, मेरी डेली ड्राइवर है, बहुत गंदा ब्लाइंड स्पॉट बनता है उसमें। यहाँ पे राइट टर्न पे तो कई बार ऐसा लगता है कि कोई हिट ना कर जाए, यूं करके देखना पड़ता है कि कोई आ तो नहीं रहा है। लेफ्ट में उतनी दिक्कत नहीं होती है, इसमें लेफ्ट पे भी ग्लास है। ऑटो डिमिंग IRVM है, यहाँ पे आपको लाइट मिरर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फैसिलिटी देखो, फीचर तो सारे हैं। ये इसका एसेंस वेरिएंट है, टॉप ट्रिम है, 3 ट्रिम आते हैं इसमें। और पीछे का सीट कंफर्ट मैंने आपको बता ही दिया था। अब क्या रह गया है, ड्राइविंग पार्ट। चलते हैं फिर गाड़ी चलाते हैं और आपको सारी चीज़ें बताते हैं। इन्होंने क्या कर रखा है, मर्क की तरह यहाँ पे दे रखा है ड्राइव सेलेक्टर। रिवर्स करेंगे ऊपर, नीचे आएंगे D, बीच में आपका जो है वो न्यूट्रल है, और यहाँ P दबा देंगे तो पार्क हो जाएगी। एंड इसी को 2 बार नीचे प्रेस करेंगे तो क्रूज़ कंट्रोल भी एक्टिवेट हो जाता है। वो मैं आपको वीडियो में भी आगे करके दिखा दूंगा। थोड़ा इंक्लाइन है यहाँ से, तो एक रन लेते हैं। नॉर्मल मोड पे ही करता हूँ मैं अभी। लॉन्च करते हैं इसको, किस तरीके से ये जो है उठती है। और कोई नहीं आ रहा है। 1 2, ओ व्हील स्पिन मारा है इसने, और पूरा एक्सेलरेटर मैंने जो है वो प्रेस करा हुआ है। एंड लेट्स सी कहाँ तक जो है वो जाती है ये। अब आवाज़ आने लगी है कैबिन में। और स्टेयरिंग जो है, अरे यार कमाल की हैंडलिंग है यार। स्टेयरिंग पे जो वेट आ रहा है ना, 100-115 के बीच में भी मैंने जो ये टर्न लिए हैं, मतलब स्टेयरिंग ऐसा नहीं है स्टेयरिंग का कोई मोड है इसमें, मतलब स्टेयरिंग को आप हैवी या लाइट कर सकते हो, नॉर्मल है। बस आपका ड्राइविंग मोड जो है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इको, स्पोर्ट, नॉर्मल। ये एनर्जी रिकवरी है, जो बेसिकली रीजनरेशन होता है लेमन की लैंग्वेज में, कि जैसे ही आप एक्सेलरेटर छोड़ेंगे गाड़ी कितना जल्दी जो है वो अपने आप को ब्रेक करती है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग जिसको हम कहते हैं। तो मोड पे जाने को तो मैं इधर चला जाता हूँ बार बार। एक बार मैं स्पोर्ट मोड करके देखता हूँ और 60 से जो है वो पिक करता हूँ। वैसे थ्रॉटल रिस्पॉन्स चेंज होता है सारे ही मोड में। सबसे लीस्ट पावर इको प्लस है, फिर अगेन थोड़ा ज़्यादा इको में है, फिर नॉर्मल में है, फिर स्पोर्ट में है, जो कि यूजुअली नाम से भी आपको पता लग ही रहा होगा मैं ये क्या बता रहा हूँ। बट हाँ, डिफरेंस आपको फील होता है। 136 PS एंड 200 न्यूटन मीटर बना दिए। नंबर्स में नहीं जाता हूँ ज़्यादा, मेरे को कैसी फील हो रही है वो बताता हूँ मैं। 1 2 3, ओ पीछे फेंकती है भाई एकदम ही। अगेन फ्लाईओवर आ गया, मतलब चढ़ाई आ गई, मुझे शो करनी पड़ेगी, कॉस्ट ट्रैफिक है। अब देखना मैं कट लूँगा 100 पे। ये देखो, बहुत शार्प हैंडलिंग है, बहुत शार्प। अगेन प्रेस करा मैंने एक्सेलरेटर। मतलब सी पॉइंट इज, आपको इतनी पावर नहीं चाहिए होती है यूजुअली। आपको ओवरटेक्स करने के लिए थोड़ा सा चाहिए होता है, जो कि आप नॉर्मल मोड में भी अगर करेंगे तो आपको बहुत लगेगा। और ये जो वेट आ रहा है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्पोर्ट मोड पे और वेट आ गया है। एक बार मैं हाथ के हाथ चेंज करके भी देख लेता हूँ। ये तो एनर्जी रिकवरी है। हाँ, ये नॉर्मल मोड है। एक मिनट में लेफ़्ट लेन में आ जाता हूँ पहले। ये नॉर्मल मोड का है स्टीयरिंग। इसके बाद जो है वो ये स्पोर्ट मोड है। इको प्लस करके देखते हैं एक बार। स्टीयरिंग का वेट जो है वो बहुत माइनर सा जो है स्पोर्ट मोड में और इको प्लस में फील हो रहा है मेरे को। बाकी नॉर्मल और स्पोर्ट में ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चल रहा है। तो देखिए, मैं तो इसको 250-300 किलोमीटर चला लिया हूँ। जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे मेरा 300 अराउंड। तो इन बिटवीन मेरे ऑल रन्स में कहीं मेरे को ऐसे निराश नहीं करा इसने कि मैं कंप्लेन कर सकूँ कि यार चलने में बेकार है। एक सस्पेंशन का मैंने बताया कि बहुत स्लो स्पीड पे भी जब आप ऐसे शार्प ब्रेकर से आप इसको निकालेंगे। देखिए, इसकी बात कर रहा था मैं। ये देख रहे हैं आप, ये देखिएगा कैसी मूवमेंट होगी। तो क्या हो रहा है कि फील हो रही है अंदर गाड़ी में। वो जब मैं अकेले बैठा हूँ तब शायद ज़्यादा हो रही हो, 4 पैसेंजर के साथ एक बार को नहीं हो रही है उतनी। और इसके अलावा हैंडलिंग अच्छी लगी मुझे, पावर सफिशिएंट है।
बैटरी पैक इसमें 38 किलोवाट आवर का है। तो उससे क्या हो रहा है, रेंज तो मैं आपको बता ही दूंगा अगेन लास्ट में। 103 किलोमीटर लेफ्ट है और 153 मैंने चला ली है। तो इस कैलकुलेशन से 250 किलोमीटर चल रही है जब मैंने इसको मिक्स कंडीशन में चलाया है। अभी मैं इसको प्लेन रोड पे चला रहा हूँ। फिर मैंने 2 दिन इसको करोल बाग लेके गया हूँ, आज तीसरा दिन भी लेकर जाऊँगा। तो करोल बाग के रन्स हो गए मेरे, दिल्ली में चल रही है, लोकल ट्रैफिक में, प्लेन्स पे चल रही है, गलियों में चल रही है, अकेले चला रहा हूँ, पैसेंजर के साथ चला रहा हूँ। तो आप मोटा मोटी यूँ लगा के चलिए कि 240-250 ही आपको दे देगी, आप मिक्स कंडीशन में चलाएंगे। बाकी एंड में मैं इसको और थोड़ा क्लियर और पॉलिश कर दूंगा। ये मेरे अभी के इम्प्रेशंस है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो 1:44 पे 16 फरवरी को। बाकी सस्पेंशन जैसे कि ये है, एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं, इस पे से जब जा रही है तो बड़ा स्मूथली ले रही है, कोई फील नहीं हो रहा है गाड़ी में। अभी अकेले बैठा हूँ। और हाँ, सबसे बड़ा इसमें एक मतलब अर्गोनॉमिक इशू भी नहीं कह सकते, लेकिन आपको पता रहना चाहिए, फिर एसी पे भी आएंगे, कि इन्होंने क्या कर रखा है कि डैशबोर्ड जो है वो गाड़ी के अंदर ही बहुत दूर तक है। आप समझ रहे होंगे शायद, आपको फील्ड ऑफ व्यू देख के भी अभी मेरा पता चल रहा होगा किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ। मेरे हाथ देख रहे हैं, अभी भी मैं विंडशील्ड टच नहीं कर पाया हूँ। और उसके आगे जो है वो बॉनेट तो है नहीं, बहुत छोटा सा पार्ट है और फिर वो नीचे ऐसे स्लांटेड है। तो इससे ये हो रहा है कि आपको स्टार्टिंग में जब आप इनिशियली चलाना स्टार्ट करेंगे, गाड़ी के साथ 1-8 घंटा गुजारेंगे स्टार्टिंग का, तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार आगे जगह नहीं है, या आगे बहुत जगह है। इस तरीके से आपको बार बार होता रहेगा। बट वंस यू ड्राइव आप यूज्ड टू इट हो जाएंगे थोड़ा चलाने के बाद। तो इन्होंने डैशबोर्ड जो है बहुत लंबा दे रखा है। बाकी पीछे के व्यूज़ जो हैं IRVM से ORVM से, ये सब परफेक्ट दिखते हैं। ब्लाइंड स्पॉट वगैरह ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्का सा बनता है, बट मुझे नहीं लगता, कॉज मैं नेक्सॉन चलाता हूँ तो उसके कंपैरिजन में मेरे को बढ़िया लग रही है, ज़्यादा ऐसे शिकायत वाली बात नहीं लग रही है। एसी का देखिए क्या है कि अभी तो गर्मी हो रही है दिन में, मैं इसको धूप ओपन में खड़ी करता हूँ तो गाड़ी गर्म हो जाती है एकदम। तो पता चल जाता है जब आते हैं गाड़ी में बैठते हैं कि हाँ एसी फिर किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहा है। तो कैबिन ठंडा कर दे रहा है। अब एकदम मई जून वाली पीक समर में तो उसी टाइम टेस्ट करना पड़ेगा चला के, बट मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि एसी जो है उसका कामयाब है। यूजुअली इलेक्ट्रिक गाड़ी का एसी थोड़ा टाइम लगाता है कैबिन ठंडा करने में, उसको एक अपना ही उसका अलग ही चल रहा होता है कुछ। बट इसमें मेरे को बाकी गाड़ियाँ जो मैंने चलाई इलेक्ट्रिक उसके कंपैरिजन में, अब जैसे इन्हीं की ZS भी उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को इसका एसी। एस्टर से ज़्यादा एसी अच्छा लग रहा है मेरे को इसका, आई डोंट नो व्हाई। इको प्लस मोड में चलाएंगे तो जो टॉप स्पीड है वो लिमिटेड करी हुई है इको प्लस में, 82 है बेसिकली वो। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैंने पूरा एक्सेलरेटर प्रेस करा हुआ है और ये देखिए 82, इससे ऊपर नहीं जाएगी। 80 किलोवाट कंज्यूम हो रहा है, 82 पे जा रही है इको प्लस मोड में, जो कि आप देख भी सकते हैं क्लस्टर पे आ रहा है। कोई नया ड्राइवर चला रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसको पावर लिमिटेड ही देनी है मुझे, तो आप इको प्लस में डाल के दीजिए उसको गाड़ी, अगर घर में कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है तो। अभी इसको यहीं से मैं इको में, हो तेरी, इको प्रेस करते ही स्पीड बढ़ गई। कुछ नहीं करा, पैर वहीं का वहीं था मेरा। एंड लेट्स सी, देखते हैं इको में कहाँ जाती है। अरे भाई ये तो रुकी नहीं रही। 135, 136 मतलब इको में कोई लिमिट नहीं लगी हुई होगी, और लगी भी होगी तो मैं अभी टेस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज ऐसा सिचुएशन है। सिर्फ इको प्लस में जो है वो 82 जा रही है, बाकी इको में डालते ही एकदम ही भागने लगी है। फील हो जाता है, मतलब सारे ही मोड्स में एक्सेलरेटर का जो फील है प्रेस करने का वो बदल जाता है। जैसे अभी मैंने 90 पे जितने पोजीशन पे पंजा दबाया हुआ है, चला क्यों जा रहा है, जब तक मैं ना बोलूँ मत जा भाई। नॉर्मल करता ही वो आपको बढ़ जाएगा, पंजा वहीं है मेरा, बस स्पीड बढ़ रही है अब। देखो फन टू ड्राइव तो है, ऐसी बात नहीं है। वो बात अलग है, एक एंथुसियास्ट जो इलेक्ट्रिक को लेके ऑफ रहते हैं, बट अगर सिर्फ इस वाले ब्रैकेट में बात करा जाए तो सही है चलने में। चलो मैं इसको इको पे चलाता हूँ, इको प्लस तो 82 हो जाएगा, एंड मेरे को जो है वो जहाँ जाना है, बिकॉज रेंज भी ड्रॉप होगी उस तरीके से अगर तेज चलाऊँगा तो। 82 किलोमीटर 26% लेफ्ट है। अब मेरे को एंग्जाइटी होगी रेंज की, बिकॉज पता नहीं है ना चार्जर कहाँ कैसे है, मतलब जहाँ जाना है वहाँ के बारे में। तो इसको जो है वो मैं इको पे कर देता हूँ। इको पे थ्रॉटल रिस्पॉन्स कम हो गया। पैर वहीं का वहीं है, स्पीड कम हो गई और फील हो गया तुरंत ही पावर
कि हाँ डिक्रीज़ हुई है। तो अब क्या ही बताऊँ मैं, कुछ चीज़ें मेरे को अच्छी भी लगी, कुछ चीज़ें ऐसे भी लगी कि उसके फिजिकल कंट्रोल्स होने चाहिए। अब आपको RVMs एडजस्ट करने तो आपको मिरर इसके स्क्रीन के अंदर जाना पड़ेगा, फोल्ड अनफोल्ड करना है, कॉज मेरा घर बड़ा टाइट स्पेस से होते हुए जाना पड़ता है मुझे, गलियाँ आती हैं पतली पतली, तो वहाँ पे कई बार ऐसा होता है मेरे को मिरर फोल्ड्स करने पड़ते हैं। तो यहाँ से एक ये ऑप्शन है, इसको मैं ऐसे दबाऊँगा तो ये मिरर जो है वो फोल्ड अनफोल्ड हो रहे हैं। तो बड़ा आपको ऐसे, पहले तो आप ऐसे बटन ढूंढेंगे स्टार्टिंग में, फिर हाथ जाएगा, तब आप जो है वो फोल्ड अनफोल्ड करेंगे। और एडजस्ट करने के लिए ये यहाँ पे लेफ़्ट राइट का, और यहाँ पे ये जो कंट्रोल्स हैं स्टीयरिंग पे लेफ़्ट साइड पे, यहाँ से आप ये कर सकते हैं। बाकी कार पे एंड्रॉइड ऑटो जो आपको चाहिए होता है वो वायरलेसली चल जाता है। बाकी अगर आपको क्रूज़ करना है 60, 70, 80 पे, मस्त जो है वो 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 3 किलोवाट इतनी पावर कंज्यूम कर रही है ये। तो इससे क्या है कि आपको रेंज अच्छी मिलेगी। बट यही है कि अगर आप, जैसे मैं पीछे चला रहा था, पैर पूरा पंजा दबा कर चलाएंगे, तब आप इससे ऐसे समझ लीजिए कि 200 किलोमीटर तक आ सकती है रेंज, अगर आप पागलों की तरह चलाएंगे। तो रेंज तो देखिए सारी बात वही है, जैसे माइलेज में होता है अपन, आप जैसे चलाओ वैसे चलती है, वैसे ही रेंज का भी होता है, आप जैसे चलाएंगे गाड़ी को उस तरीके से रेंज निकालती है। ऐसा नहीं है कि कंपनी इतना क्लेम कर रही है, 336 किलोमीटर क्लेम कर रही है इसका कंपनी, वो तो खैर ये नहीं देगी, बिकॉज वो अलग ही टेस्ट करते हैं। बट हाँ, आपको 250 बहुत तमीज़ से चला लिया आपने, ऑल टाइम इको मोड में, इको प्लस मोड में चला लिया, अकेले बैठ के, सिटी में ज़्यादा चलाई आपने, तो शायद आपको ये 280 तक दे सकती है। इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट आप नहीं करिए। बाकी कंफर्ट वगैरह सारी चीज़ें बढ़िया हैं। मेरे को गाड़ी अच्छी लगी, वैल्यू फॉर मनी गाड़ी लगी। 16 लाख रुपए एक शोरूम प्राइस है इसका, जिस वेरिएंट को मैं चला रहा हूँ। 3 ट्रिम्स आते हैं, सबसे टॉप ट्रिम है, एसेंस बोल रहे हैं इसको, बाकी 2 ट्रिम्स और आते हैं, वो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। तो और यार सबसे बड़ी बात है कि सेल्स फिगर्स अच्छे लेकर आ रही है ये गाड़ी, मतलब रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है इसको मार्केट में, लोग पसंद कर रहे हैं, और तभी तो ले रहे हैं, तभी तो सेल्स आ रही है, तो फिर अच्छा ही है ना। बाकी मेरे से पूछेंगे कि लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो देखिए अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है और आपको इस ब्रैकेट में एक गाड़ी लेनी है, तो ऑफकोर्स आप ले सकते हैं। बस वो बैटरी एज सब्सक्रिप्शन वाला प्रोग्राम थोड़ा सा मेरे सर के ऊपर से जाता है, वो 3.9 किलोमीटर पर किलोमीटर आपको पे करना पड़ेगा अगर आप इसको रेंट करेंगे बैटरी को, तो वो आपका पर्सनल है, उसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बाकी अगर आपको ऐसे सीधी सीधी गाड़ी लेनी है तो 16 लाख रुपए एक शोरूम आपको देने, प्लस रोड टैक्स और इंश्योरेंस। रोड टैक्स डिपेंड करता है आपके सिटी में क्या है क्या नहीं है, वो आप पता कर लीजिएगा। एंड आई थिंक दैट्स इट यार, सारी चीज़ें तो कवर कर ही ली हैं मैंने। अगर कुछ बच रहा हो तो बताना, उसकी बात कर लेंगे, जब मैं एडिट करूँगा तब देख लूँगा। और बढ़िया, मिलते हैं आपसे किसी और गाड़ी के रिव्यू में। अगर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ तक देख लिया है इतना लेट तक तो यार लाइक तो करना बनता है ना बॉस। थैंक यू सो मच, बाय बाय। कोई फीडबैक हो मेरे लिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए, यू आर मोस्ट वेलकम।